दोस्तों, कहानी में अब तक आपने देखा कि कैसे नेहा और अंकित उस डरावनी हवेली में फंस चुके हैं। आज 1 सितंबर 2025 की रात उनके लिए कयामत की रात बनने वाली थी। दोनों ने हिम्मत जुटाई और तय किया कि वे अब और नहीं डरेंगे। वे इस भूतिया जगह से बाहर निकल कर रहेंगे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे उनकी पकड़ ही उनकी आखिरी उम्मीद हो। हवेली का मेन गेट अब भी बंद था, उस पर लगा ताला जैसे उन पर हंस रहा था। उन्होंने हवेली के पिछले दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। उनके दिलों की धड़कन किसी ड्रम की तरह बज रही थी। हर आहट पर वे चौंक जाते, हर परछाई उन्हें किसी भूत जैसी लगती। हवेली से बाहर निकलने का रास्ता खोजना आसान नहीं था। हर गलियारा एक जैसा दिखता था, हर कमरा पहले से ज्यादा डरावना। वे एक बड़े से हॉल में पहुंचे, जहां दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थीं। तस्वीरों में दिख रहे लोगों की आंखें, ऐसा लगता था जैसे वे नेहा और अंकित को ही घूर रही हैं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उनकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। अंकित ने नेहा से कहा, घबराओ मत, हम बस बाहर निकलने ही वाले हैं। लेकिन उसकी अपनी आवाज डर से कांप रही थी। वे आगे बढ़ते रहे, इस उम्मीद में कि कोई खिड़की या कोई दूसरा रास्ता मिल जाएगा जो उन्हें इस कैद से आजाद कर दे। तभी उनकी नज़र हॉल के कोने में रखे एक बहुत बड़े पुराने आईने पर पड़ी। आईना इतना बड़ा था कि उसमें पूरा कमरा दिखाई दे रहा था। नेहा और अंकित धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े। उन्होंने आईने में अपना अक्स देखा, डरा हुआ और बेबस। अचानक बिना किसी वजह के आईने में एक दरार आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। देखते ही देखते एक जोरदार क्रैक की आवाज के साथ पूरा आईना हजारों टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। दोनों डरकर पीछे हट गए। यह कोई मामूली घटना नहीं थी, ये उस हवेली का एक और खतरनाक इशारा था जो बता रहा था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आईने के टूटे हुए टुकड़ों से कुछ लाल रंग का बहने लगा। ये खून था, गाढ़ा लाल खून, जो जमीन पर एक छोटी सी नदी की तरह फैल रहा था। नेहा और अंकित की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उन टूटे हुए टुकड़ों के बीच से एक धुंधली सी आकृति उभरने लगी। वह आकृति धीरे धीरे साफ हुई और एक चेहरा बन गई। यह रवि का चेहरा था, उनका दोस्त रवि, जो इसी हवेली में गायब हो गया था। उसकी आत्मा दर्द में थी, उसकी आंखें मदद के लिए पुकार रही थीं। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ एक खामोश चीख बनकर रह गई। रवि की आत्मा को देखकर नेहा और अंकित के होश उड़ गए। वे अपनी जगह पर जम से गए थे। उनका शरीर हिलने से इनकार कर रहा था। रवि का चेहरा तड़प रहा था, जैसे वह किसी अदृश्य बंधन में जकड़ा हो। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं। उन पर अपने आप कुछ लिखने लगा, जैसे कोई अनदेखा हाथ खड़िया से लिख रहा हो। वे शब्द संस्कृत के मंत्र थे जो धीरे धीरे पूरी दीवार पर उभर रहे थे। हर एक अक्षर के बनने पर कमरे में ठंड और बढ़ जाती। हवा में फुसफुसाहटों की आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कई आत्माएं एक साथ कुछ बोल रही हों। यह सब इतना भयानक था कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। उन मंत्रों के बीच कुछ शब्द हिंदी में भी लिखे थे जो एक पुरानी कहानी बता रहे थे। कहानी एक तांत्रिक की थी जिसने 100 साल पहले इसी हवेली में अमर होने के लिए एक पूजा की थी। उस पूजा को पूरा करने के लिए 5 बलियों की जरूरत थी। तांत्रिक 4 बलियां तो दे चुका था, लेकिन आखिरी बलि देने से पहले ही उसकी मौत हो गई। उसकी पूजा अधूरी रह गई। अब वह हवेली और उस तांत्रिक की आत्मा हर 100 साल में अपनी अधूरी पूजा पूरी करने के लिए नए शिकार ढूंढती है। वह अपने चक्र को पूरा करने के लिए बेचैन है और उसे किसी भी हाल में अपनी 5वीं बलि चाहिए। यह पढ़कर नेहा और अंकित समझ गए कि वे कितने बड़े खतरे में हैं। वे सिर्फ एक भूतिया हवेली में नहीं, बल्कि एक तांत्रिक के जाल में फंसे थे। यह हवेली एक शिकारी थी जो हर 100 साल में जागती थी और अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों को निगल जाती थी। रवि शायद उसकी चौथी बलि था और अब हवेली अपनी आखिरी बलि की तलाश में थी। दीवारों पर लिखे मंत्र अब और भी तेजी से चमकने लगे थे। उनकी चमक में एक अजीब सी ताकत थी जो दोनों को अपनी ओर खींच रही थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि वे कमजोर पड़ रहे हैं, उनकी हिम्मत जवाब दे रही है। रवि की आत्मा अब भी आईने के टुकड़ों में फंसी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह शायद उन्हें चेतावनी देना चाहता था, उन्हें उस आने वाले खतरे से आगाह करना चाहता था। अंकित ने चिल्लाकर कहा, रवि, हमें बताओ हम यहां से कैसे निकलें। लेकिन रवि की आत्मा सिर्फ अपना सिर ना में हिला सकी।
तभी दीवारों पर लिखे मंत्रों से एक भयानक आवाज गूंजी, यह पूजा पूरी होकर रहेगी, बलि का समय आ गया है। यह आवाज उस तांत्रिक की थी जिसकी आत्मा अब भी हवेली पर राज कर रही थी। नेहा और अंकित समझ गए कि अब भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। उस भयानक आवाज को सुनकर नेहा और अंकित ने दौड़ लगा दी। वे किसी भी कीमत पर उस तांत्रिक के चंगुल में नहीं आना चाहते थे। वे एक गलियारे से दूसरे गलियारे में भागते रहे, लेकिन हवेली जैसे एक भूल भुलैया बन गई थी। हर रास्ता उन्हें वापस उसी हॉल में ले आता था। वे थक कर हाँफने लगे थे। तभी अंकित की नजर एक दीवार पर पड़ी जिस पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। वह निशान बाकी दीवारों से अलग था। उसने दीवार को धक्का दिया और एक हल्का सा क्लिक का साउंड हुआ। दीवार का एक हिस्सा धीरे धीरे अंदर की ओर खिसकने लगा, जिससे एक गुप्त दरवाजा सामने आ गया। यह एक छोटा लकड़ी का दरवाजा था जिस पर धूल और जाले लगे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे इसे सदियों से किसी ने नहीं खोला हो। उस दरवाजे पर खून से कुछ लिखा हुआ था जो अब तक सूखा नहीं था। उस पर लिखा था, जो इसे खोलेगा वही आखिरी बलि बनेगा। यह एक सीधी और साफ चेतावनी थी। इसे पढ़कर नेहा का दिल बैठ गया। उसने अंकित का हाथ पकड़कर कहा, नहीं अंकित, हम यह दरवाजा नहीं खोल सकते, ये एक जाल है। लेकिन अंकित जानता था कि उनके पास कोई और चारा नहीं है। बाहर तांत्रिक की आत्मा थी और अंदर शायद बचने का कोई रास्ता। यह एक ऐसा जुआ था जिसमें उनकी जान दांव पर लगी थी। एक लंबी खामोशी के बाद अंकित ने फैसला किया। उसने गहरी सांस ली और कहा, नेहा, हमें यह खतरा उठाना ही होगा। शायद यही हमारा एकमात्र रास्ता है। यह कहकर उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़ लिया। हैंडल बर्फ की तरह ठंडा था। जैसे ही उसने दरवाजे को अपनी ओर खींचा, एक पुरानी चरमराती हुई आवाज पूरे गलियारे में गूंज गई। दरवाजा खुल चुका था। अंदर घना अंधेरा था, इतना अंधेरा कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस कमरे से एक सड़ी हुई अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे वहां कुछ सालों से सड़ रहा हो। यह मौत की गंध थी। नेहा और अंकित ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे उस कमरे में कदम रखा। अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। वह एक छोटा सा कमरा था जिसकी दीवारों पर काले रंग के अजीब निशान बने हुए थे। जमीन के बीचों बीच एक बड़ा सा यज्ञ मंडल बना हुआ था जिसे हड्डियों और खोपड़ियों से सजाया गया था। मंडल के चारों कोनों पर 4 बुझे हुए दिए रखे थे और बीच में एक जगह खाली थी, जैसे 5वें दिए का इंतजार कर रही हो। हवा में मंत्रों की गूंज थी और ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे की दीवारें भी सांस ले रही हैं। वे समझ गए कि वे तांत्रिक की पूजा वाली जगह पर आ गए हैं। जैसे ही नेहा और अंकित उस डरावने कमरे के बीच में पहुंचे, उनके पीछे का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ अपने आप बंद हो गया। अब वे पूरी तरह से फंस चुके थे। कमरे में अंधेरा और भी गहरा हो गया। सिर्फ उनके फोन की टॉर्च ही रोशनी का जरिया थी। यज्ञ मंडल के पास हवा घूमने लगी और एक बार फिर रवि की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह अलग दिख रहा था। उसकी आंखों में अब दर्द या लाचारी नहीं, बल्कि एक खालीपन और ठंडक थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वह अब रवि नहीं बल्कि कुछ और बन चुका है। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें एक गहराई और खोखलापन था, जैसे कोई कुएं के अंदर से बोल रहा हो। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम लोगों ने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की। नेहा ने कांपते हुए पूछा, रवि, तुम क्या कह रहे हो? हम तुम्हें बचाने आए हैं। रवि के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। उसने कहा, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं अब इस हवेली का हिस्सा बन चुका हूं। मैं इसका रखवाला हूं। उसकी बातें सुनकर नेहा और अंकित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका दोस्त अब उनका दोस्त नहीं रहा था। वह उसी शैतानी ताकत का गुलाम बन चुका था जिसने उसे निगला था। रवि की आत्मा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसका शरीर अब पारदर्शी नहीं था, वह और भी ज्यादा ठोस होता जा रहा था। उसने आगे कहा, इस हवेली को अपनी 5वीं बलि चाहिए और अगली बलि तुम दोनों की होगी। यह कहते ही उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गईं और उसके हाथ के नाखून लंबे और नुकीले हो गए। वह अब रवि नहीं बल्कि एक भयानक दानव लग रहा था जो हवेली के आदेश पर काम कर रहा था। यज्ञ मंडल में रखी खोपड़ियों की आंखों में लाल रोशनी जलने लगी और कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। अब बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे।
नेहा और अंकित पीछे हटने लगे, लेकिन उनके पीछे दीवार थी। वे उस कमरे में कैद थे और उनका सामना अब अपने ही दोस्त की शैतानी आत्मा से था। तांत्रिक की अधूरी पूजा अब अपने अंतिम चरण में थी और बलि के रूप में नेहा और अंकित उसके सामने खड़े थे। क्या वे उस अधूरी पूजा का रहस्य सुलझा पाएंगे? क्या वे अपने दोस्त रवि को उस शैतानी ताकत से आजाद करा पाएंगे, या फिर वे भी रवि की तरह इस हवेली का हिस्सा बनकर रह जाएंगे और उनकी कहानी भी एक अनसुलझा रहस्य बन जाएगी? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।